जीव हत्या की बात नहीं करती है। इस्लाम में जीव हत्या मना है, ईसाइयत में जीव हत्या मना है, जैन धर्म में जीव हत्या मना है, बुद्धिज्म में जीव हत्या मना है, सनातन में जीव हत्या मना है। मांस की तरफ नहीं बढ़ना बल्कि सब्जी की तरफ बढ़ना है, वेज की तरफ बढ़ना है। तो हजरत इब्राहिम ने अल्लाह की राह में उसे कुर्बान किया, तो कुर्बानी किस चीज की थी? पुत्र मोह की, ना कि किसी जीव की। संसार में आप करुणा दोगे, दया दोगे, मैत्री भाव दोगे, अहिंसा दोगे, तो आपको दया, करुणा, मैत्री भाव, अहिंसा बदले में मिलेगा। तो जीव को नहीं बचाना है, खुद जिंदा रहना है तो उनको बचाना है। क्योंकि भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी तनु जैन मैम का आपने व्याख्यान सुना, बहुत ही प्रेरणादायी था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा टफार का, टीचर्स एसोसिएशन फॉर एनिमल राइट, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बोलने के योग्य समझा। जी.डी. माथुर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, मोनिका अग्रवाल मैडम, जितेंद्र कौशिक जी, जिनका फोन आया, लगातार मुझसे संपर्क में रहे। तो कुछ 15-20 मिनट मैं भी बोल लेता हूँ। टीचर्स एसोसिएशन फॉर एनिमल राइट मतलब इस शिक्षकों का संगठन है जीवों को उनका अधिकार दिलाने के लिए। तो हमको जीव बचाना है, क्योंकि उनको भी जीने का अधिकार है, बेचारों को मारना नहीं चाहिए। तो जीवों पे दया करनी चाहिए, तो जीव बचाइए, क्योंकि उन पे दया करनी चाहिए। उन पे दया करना है इसलिए जीव नहीं बचाना है, खुद पे दया करना है इसलिए जीव बचाना है। जब आप किसी के लिए बद्दुआ करते हो, यानी कोई निगेटिव एक्टिविटी करते हो, किसी को मारते हो या बैड विशेस करते हो, बद्दुआ जिसको कहते हैं, तो बद्दुआ एक तरफा होती है। यानी कि आप कहो किसी को कि तेरा सर फूट जाए, दुश्मन को गुस्से में कह देते हैं ना, जा तू मर जाए, तू तो माटी मिला है, तेरा जनाजा निकले, तेरा घर जल जाए। तो आपको पता है यह बद्दुआ एक तरफा काम करती है। यानी कि आप जो जो बोलोगे उसमें नुकसान सिर्फ किसको होगा? जिसको आप बद्दुआ कर रहे हो उसको नहीं होगा, सिर्फ वो आपको होगा। यदि आप उसको कहोगे सर फूट जाए, तो सर किसका फूटेगा? आपका फूटेगा। लेकिन आप कहोगे कि भाई तू सुखी रहे, तेरे जीवन में आनंद रहे, ये दुआ होती है, ये प्रे होती है। तो जब भी आप दुआ करते हो तो दुआ दोनों तरफ लगती है। यदि आप किसी को कहो भगवान तुझे 100 साल की उम्र दे, तो ये दो तरफा काम करती है। 100 साल की उम्र केवल उसको नहीं मिलेगी जिसके लिए दुआ कर रहे हो, बल्कि आपको भी मिलेगी। ठीक यही सिद्धांत जीवों के लिए काम करता है। संसार में आप करुणा दोगे, दया दोगे, मैत्री भाव दोगे, अहिंसा दोगे, तो आपको दया, करुणा, मैत्री भाव, अहिंसा बदले में मिलेगा। तो जीव को नहीं बचाना है, खुद जिंदा रहना है तो उनको बचाना है। क्योंकि यदि आपने कड़ी देखी हो, हम दरवाजे में कड़ी बांधते हैं ना, फिर उस पर ताला लगा देते हैं, पूरा चेन जिसको कहते हैं, पुराने समय में लगाते थे, अभी भी कई घरों में लगाते हैं, कोई कार में लगाता है, कोई मोटरसाइकिल में लगाता है। वो कड़ी होती है, एक कड़ी, दूसरी कड़ी, तीसरी कड़ी, ऐसे आपने देखी है चेन। उसके बीच में एक कड़ी प्लास्टिक की हो जाए और बाकी लोहे की हो, उस चेन की टोटल मजबूती क्या है आपको पता है? यदि वो उसमें 100 कड़ियां हैं और 99 तो लोहे की है और एक प्लास्टिक की लगा दी, और उसको आपके जो तिजोरी है उसमें आपने बांध दिया, आपकी तिजोरी सेफ हो गई, सुरक्षित हो गई।
उसकी टोटल मजबूती कितनी है? 99 लोहे की कड़ियां, उसकी मजबूती नहीं है। एक जो कड़ी है प्लास्टिक की, उतनी ही मजबूत है वो कड़ी। यानी कि एक भी बच्चा छूट गया तो सुरक्षा चक्र टूट गया। इस सह अस्तित्व में से एक भी जीव खत्म हुआ, यानी सब खत्म हो गए। सांप को देखते ही मार देने का एक चलन है, जबकि कहा जाता है कि 90% सांप विषैले नहीं होते हैं, लेकिन देखते ही मार दे। क्या आपको पता है यदि सांप इस पृथ्वी से खत्म हो गए तो मनुष्य भी खत्म हो जाएगा? एक भी जीव खत्म हो गया तो मनुष्य भी खत्म। तो भैया जीवों को नहीं बचाना है आपको। जीव दया, हम बड़े जीव दया का भाव रखेंगे। अरे खुद को बचाना है तो बचाओ जीव को। एक भी धर्म परंपरा जीव हत्या की बात नहीं करती है। इस्लाम में जीव हत्या मना है, ईसाइयत में जीव हत्या मना है, जैन धर्म में जीव हत्या मना है, बुद्धिज्म में जीव हत्या मना है, सनातन में जीव हत्या मना है। और आप टीचर्स है, गुरु कुमार शिशकुंभ है, गड़गड़ काड़े खोट, अंदर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। पहले तो आपको उसकी मनोवृत्ति को समझना पड़ेगा। एक टीचर ने कहा, बेटा हमने तुम्हें 2 आम दिए और 2 आम और दिए, तो बताओ तुम्हारे पास कितने आम हुए? कहे गुरुजी 5 हुए। बोला नहीं बेटा, ठीक से समझो, गणित का सवाल है। 2 आम दिए और 2 और दिए तो कितने हुए? कहे 5 हुए। नहीं बेटा, दूसरे तरीके से समझो, 2 सेब दिए और 2 सेब दिए तो कितने सेब हुए? कहे गुरुजी 4 सेब हुए हमारे पास। पे वैसे ही 2 आम दिए और 2 आम दिए तो 4 आम होते। नहीं, आम तो 5 होगा। क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी ने 1 आम पहले ही मुझे बैग में रखकर भेजा हुआ है। अब वो किस मानसिकता से सोचता है, पहले टीचर को समझना पड़ेगा पढ़ाने से पहले। यानी कि पहले टीचर को सीखना पड़ेगा, टीचर को समझना पड़ेगा। उसने गलत तो नहीं कहा भाई, 2 आम दिए 2 आम दिए तो 5 आम हुए। ये तो बिल्कुल लॉजिकल बात सही है, क्योंकि 1 आम पहले से बैग में है। अब उसके पास क्या है और आपको कितना देना है, ये आपको समझना पड़ेगा। पहले उसे समझोगे तब उसे समझा पाओगे। एक शिक्षक ने बताया कि रोज एक नेक काम करना है। ठीक है गुरुजी, रोज एक नेक काम करेंगे। जैसे बताइए, हमको एक एग्जांपल देके बताइए। जैसे बुजुर्ग को सड़क पार कराना, बेटा ये नेक काम है। दूसरे दिन फिर कक्षा लगी, शिक्षक ने पूछा, हाँ बेटा राम तुम बताओ, तुमने क्या नेक काम किया? कहे बुजुर्ग को सड़क पार कराई, आपने उदाहरण दिया था। श्याम तुमने क्या किया? मैंने भी एक बुजुर्ग को सड़क पार कराई। बोले करीम तुमने क्या किया? बोले मैंने भी एक बुजुर्ग को सड़क पार कराई। बोले जोसेफ तुमने क्या किया? बोले मैंने भी एक बुजुर्ग को सड़क पार कराई। बोले तुम लोग तो बड़े अच्छे बच्चे हो, लेकिन तुम चारों ने एक ही नेक काम कैसे किया? कहे हमने एक बुजुर्ग पकड़ा, उसको घर से उठाया। कहे हमारे टीचर ने कहा है बुजुर्ग को सड़क पर, और उसको हाईवे में लेकर गए और चारों ने उठा के उसको सड़क पार करवाई है। तो किस कंटेक्स्ट में बात है? उसको बताओगे नहीं, समझाओगे नहीं, तो आपकी अच्छी बात भी। इसलिए गौतम बुद्ध ने क्या कहा? कहे हमें ज्ञान दो, ज्ञान दो। तो कहे ठीक है कल ज्ञान देंगे, तो कल खीर बना के रखना, खीर खिलाओगे तो ज्ञान देंगे। तो बोले ठीक है, खीर बना के रखूंगा गुरुजी। अब पहुंच गए दूसरे दिन, कहे मैं तो अपने पात्र में ही लेता हूं, इसमें डाल दो। और देखा तो पात्र में कूड़ा करकट भरा हुआ है। कहे गुरुजी ये क्या, ये तो गंदा है, लाइए पहले साफ कर देता हूं। कहे इसी में डाल। अरे ये तो गंदा है, खीर भी गंदी हो जाएगी। नहीं नहीं इसी में डाल। कहे नहीं, खीर डालूंगा तो इसमें अशुद्ध हो जाएगी, खराब हो जाएगी। कहे उसी तरीके से मैं तुझे ज्ञान दूंगा, पहले से जो अज्ञान का कूड़ा भरा है पहले उसे साफ करना होगा। तो सबसे पहले तो टीचर को अपने दिमाग से कूड़ा साफ करना होगा, नहीं तो कुछ भी ज्ञान हम प्राप्त करेंगे तो वो गंदा हो जाएगा, और वही गंदा ज्ञान हम फिर बच्चों को
देंगे। इसलिए कहा गया पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरही ते नरना घनेरे, क्योंकि टीचर का काम ही उपदेश देना है ना। कुछ कड़े शब्द बोल रहा हूं, मैं भी टीचर हूं देखो, और मैं भी स्टूडेंट लाइफ होके आया हूं। हम लोग की स्थिति पता है, आप क्या बोलते हो कोई मतलब नहीं है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरही ते नरना घनेरे। आपको पता है आपके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप क्या करते हो उससे फर्क पड़ने वाला है। बच्चा तो वही देखेगा जो आप कर रहे हो, आपके खुद के बच्चे घर के वही सीखते हैं जो आप करते हो। कह दो बेटा पापा घर में नहीं है, तो जाके बच्चा बोलता पापा कह रहे हैं कि पापा घर में। आपका सुधरना, हमारा सुधरना बहुत जरूरी है। तो देखिए जैन परंपरा, हमारी तनु जैन मैडम यहां पर बैठी हुई, जैन परंपरा तो वो परंपरा है साहब, अहिंसा इतनी एक्सट्रीम में बताई गई है कि जब जैन एक फल को काटता है तो उसको काटना भी नहीं बोलता है, कहता है मैं फल को सुधार रहा हूं, क्योंकि काटना शब्द भी निगेटिविटी की तरफ लेकर जाता है। कुरान शरीफ कहता है आप जिस भी तरफ बढ़ोगे अल्लाह आपको उसी तरफ बढ़ाता रहेगा। इसीलिए इस्लाम में सब्जियों पर नो प्रतिबंध, नो लिमिट। सब्जी आप कुछ भी खा सकते हो, लेकिन अरब की धरती पर इस्लाम आया तो मांस वहां पर वैकल्पिक रूप से खाया जाता है। इसलिए मांस पर प्रतिबंध लगाया कि मांस निश्चित ही खा सकते हो। सब मांस को हलाल नहीं किया, लिमिटेड को किया, क्योंकि पता है एक मांस हलाल किया और उसके बाद बढ़ाता गया तो ये मानव की कोई लिमिट नहीं है। इसलिए सब्जी में लिमिट नहीं रखी और मांस में लिमिट कर दी कि बेटा उधर नहीं बढ़ना है, इधर बढ़ना है। मांस की तरफ नहीं बढ़ना बल्कि सब्जी की तरफ बढ़ना है, वेज की तरफ बढ़ना है। अब बलि का अर्थ समर्पण होता है, इतना समझ लीजिए, यानी कि अपना सर, हम कहते हैं बलिदान। सैनिक क्या करता है अपने देश के लिए? बलिदान। तो किसी जानवर को काट के समर्पित करता है क्या देश को? यस और नो? बलिदान यानी खुद का समर्पण करता है, तो अपने विकारों की कुर्बानी की बात है। भाई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ने जो अपने बच्चे की कुर्बानी वाला मैटर आया था वो क्या था? पूरा जो महाभारत का युद्ध है किस मोह के कारण है? ये पुत्र मोह। अयोग्य पुत्र को गद्दी में बैठाना है। आज जो गर्भ में हत्याएं हो रही है कन्याओं की, कारण क्या है? पुत्र मोह। आज जो सारे राजनीतिक पार्टियां बर्बाद हो रही है, कारण क्या है? पुत्र मोह। तो अल्लाह ने कहा कि अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करो, तो सबसे प्यारी चीज क्या? पुत्र मोह। क्योंकि लड़का गलती भी करके आए तो उसके मां बाप उसको बचाने लगते हैं। तो पुत्र मोह की कुर्बानी करो, क्योंकि तुम्हारा लड़का गलत काम करके आएगा तो तुम उसको डिफेंड करने की कोशिश करोगे। तो कहे मेरे लिए सबसे प्यारा तो मेरा पुत्र है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो हजरत इब्राहिम ने अल्लाह की राह में उसे कुर्बान किया। तो कुर्बानी किस चीज की थी? पुत्र मोह की, ना कि किसी जीव की। लेकिन ना एक रक्त बहा, एक बूंद, ना मांस सामने आया, बल्कि अल्लाह ने बिना रक्त बहाए ही उनकी कुर्बानी स्वीकार कर ली, यानी उनका त्याग स्वीकार कर लिया। कुरान शरीफ में सूरह हज में आयत 37 में आया कि नहीं पहुंचता अल्लाह के पास रक्त और मांस, अल्लाह के पास पहुंचती है तुम्हारी धर्मपरायणता, तुम्हारी त्याग की भावना। और इस्लाम में इतनी बारीक बात बताई गई कि एक ऊंट उधर से आ रहा है, एक ऊंट इधर से आ रहा है, दो लोग उसमें बैठे हुए हैं। जैसे हम लोग बाइक में चलते हैं या कार में चलते हैं ना, आमने सामने से कार आती है, तो ऊंट का एग्जांपल दिया, पुराने वक्त की बात है। कहा आप ऊंट पर बैठे हो, दो दोस्त आमने सामने से आ रहे हैं और फिर ऊंट रोककर आप बात करोगे आपस में, तो ऊंट को तकलीफ होगी। इसलिए अगर आपको बात करना है तो ऊंट को रोकिए, नीचे उतरिए, जो बातचीत करना है बातचीत करिए, और जब जाने का समय हो तो फिर ऊंट पर चढ़कर जाइए, ताकि ऊंट को एक्स्ट्रा खड़े होने की, बोझ सहने की, उसको तकलीफ उठानी ना पड़े। इतनी बारीकी बताई गई है इस्लाम में। जीवे जीवे शिव स्वरूपम सदा भावयतु सेवायाम, जीव जीव में शिव मानकर उसकी सेवा करो। हजरत अली ने फरमाया कि अपने पेट को जानवरों की कब्रगाह मत बनाओ।
एक फिल्म आई थी पेट सेमेट्री। पेट सेमेट्री क्या है? जीवों का कब्रिस्तान। जीवों का कब्रिस्तान कहां है आपको पता है? कहां है? सबसे बड़ा कब्रिस्तान तो लिए घूम रहे हो। ये जितने जो 73-75% आपने जो भी बताया माथुर साहब, जीवों का मेन कब्रिस्तान तो ये मानव का पेट ही है। तो अपने आप को कब्रिस्तान बनाना है कि ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति? ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति क्या है माथुर साहब? मनुष्य है। ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति मनुष्य है। कैसे है? क्यों कहा? संसार का एकमात्र ऐसा प्राणी जो सब जीवों को खाता है। शेयर लिमिट में खाएगा और उसकी डाइट फिक्स है। हालांकि शेर मरता भूख से है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, शेर की मृत्यु कैसे होती है? भूख से, क्योंकि वो नॉनवेज के सिवा कुछ खा नहीं सकता और एज बढ़ती है तो शिकार कर नहीं सकता, तो भूख से तड़प तड़प कर वो मरता है। बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल, जो नर बकरी खात है वाको कौन हवाल। शेर की डाइट फिक्स है, बकरी की डाइट फिक्स है, व्यवहार फिक्स है। शेर आएगा, खा जाएगा, भागो। बकरी आएगी, नहीं खाएगी, पत्ता खाएगी, नहीं भागो। मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति। सारे जीव जंतुओं का आहार फिक्स, एक्टिविटी फिक्स। ज्यादातर मामलों में वो क्या करेगा? तनु जैन मैम के घर में डॉगी है, जीव है, वो क्या एक्टिविटी करेगा इनको पता है। लेकिन सॉरी टू डॉगी हमारा क्या एक्टिविटी करेगा वो फिक्स है। 99.99% टाइम में गाय क्या करेगी फिक्स है, डॉगी क्या करेगा फिक्स है, शेर क्या करेगा फिक्स है, दुनिया के तमाम जीव क्या करेंगे फिक्स है। एक फिक्स नहीं है तो किसका? 10 साल पुराना सर्वेंट है या सगा भाई है, सगा बेटा है, सगी बेटी है, क्या एक्टिविटी करेगी पता है क्या? सब टीवी में देख रहे हैं, डेली न्यूज चैनल में आ रहा है। यार ये कैसी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति कि आपका व्यवहार ही फिक्स नहीं है, सगे बाप के प्रति नहीं है, सगी मां के प्रति नहीं है, बेटी बेटा। अरे मतलब सर्वश्रेष्ठ कृति हो आप ईश्वर की, कुछ भी फिक्स नहीं आपका और किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं, अपना आचरण खुद देख लेना। तो इसको फिक्स करो भैया पहले। पर उद्देश्य कुशल बहु तेरे, जे आचरही ते नर न घनेरे। ये चींटी भी खाता है। मैं छत्तीसगढ़ से हूं। छत्तीसगढ़ में एक ट्राइब है, यहाँ चींटी की चटनी बनती है और सबसे छोटा जीव चींटी से लेकर, मतलब विजिबल सबसे छोटा जीव चींटी और मच्छर से लेकर वैल मछली तक, यानी गाय भी खाएगा, छिपकली भी खाएगा, सांप भी खाएगा, सुअर भी खाएगा, कुत्ता भी खाएगा, मछली भी खाएगा, हर चीज खाएगा। कौन खाएगा? बोलते क्यों नहीं है? तो ये ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति कहीं से लग रही है किसी एंगल से? कभी आईने के सामने खड़े होकर देखना, मैं ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति हूं। अशरफुल मखलूकात, अल्लाह ने सबसे अशरफ बनाया। बेस्ट क्रिएचर ऑफ द गॉड, बेस्ट क्रिएचर ऑफ द गॉड इसलिए नहीं बनाया कि सबको काट काट के खा जाओ, इसलिए बनाया कि सबकी सुरक्षा करो, ये सह अस्तित्व बना रहे। यानी चेन की मजबूती को बनाकर रखने का काम किसका होगा? मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अनाज उगा सकता है। इसलिए कहा बेटा अनाज उगा, और पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की, और बीच में सारे जीव जंतुओं को खाना है और खुद भी खिलाना है। तो खाने और खिलाने की जिम्मेदारी भगवान ने किसको दिया? मनुष्य को दिया। सारे जीव को खा लेना यह ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति नहीं है, वर्स्ट क्रिएचर ऑफ द गॉड कहलाएगा। तो हम लोग वर्स्ट क्रिएचर है कि बेस्ट क्रिएचर है? ईसा मसीह का जन्म कहां हुआ था जी? गौशाला में हुआ था। गौशाला का मतलब क्या होता है? जहां सारे जीव होते हैं। मैडम ने अभी कहा कि गौशाला विजिट कराइए। नागौर में मैंने गौशाला देखी, वहां सारे जीव जंतु होते हैं।
आप यदि क्राइस्ट को देखेंगे, बाल ईसा है तो वो लेटे हुए हैं, एक गाय खड़ी हुई है, एक बैल खड़ा हुआ है, एक गधा खड़ा हुआ है, एक कुत्ता खड़ा हुआ है, ये सारे जीव खड़े हुए हैं वहां पर। क्यों? क्योंकि कोई भी नबी पैगंबर केवल मनुष्यता के कल्याण के लिए नहीं आता है। जीवे जीवे शिव स्वरूपम सदा भावयतु सेवायाम, समस्त जीवों पर करुणा के लिए वो आता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन कहा गया कि सारे आलम के लिए कल्याण करता। अब सारे आलम में कुत्ता भी आता है, गाय भी आती है, मनुष्य भी आता है। अल्लाह को रब्बिल आलमीन कहा गया, वो सारे आलम का रब है। तो वो जो रब है तो फिर भाई वो कुत्ते का भी रब है, गाय का भी रब है, चींटी का भी रब है, हर एक मखलूक का रब है। तो तुम नीचे वाले पर दया करोगे, कृपा करोगे, तो ऊपर वाला तुम पर दया और कृपा करेगा। और भैया ये तो आज ही से त्याग दो चमड़े वाला मामला, मैं स्पष्ट आपको कहता हूं, क्योंकि मैं एक छोटे से एग्जांपल से बता रहा हूं। अभी तनु मैम ने बहुत सारी चीजें बताई, मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल करके, चूंकि मैं सोशल एक्टिविस्ट हूं और स्पेशली गाय से जुड़ा हुआ हूं, गाय और इस्लाम नाम की एक पुस्तक भी मैंने एडिट की है, तो उसमें हमने, और ये फैक्ट भी है कि एक होता है लेदर, जो गाय का लेदर होता है, उसके भी सामान आता है और वो बड़ा थोड़ा सा कम उसका रेट होता है। एक काफ लेदर होता है, यानी कि बछड़ा कभी आप देखें जो बिल्कुल जन्म लिया एक दिन का, वो कितना सॉफ्ट होता है, उसको बड़ा गले लगाने का मन करता है आपका, मतलब ऐसा लगता है समेट लो, पप्पी ले लो, एक दिन का बछड़ा। तो वो बछड़ा पैदा होता है, उसकी चमड़ी खींचकर बनाया जाता है, बिल्कुल विद इन फर्स्ट डे का बछड़ा, काफ लेदर। फिर इससे हायर कैटेगरी के कुछ लोग रहते हैं, हम लोग जिनको फिल्म एक्टर, एक्ट्रेस, क्रिकेट स्टार कहे, जी ये गाय का चमड़ा, ये तो बड़ा कड़ा होता है, इससे हमारी स्किन में रैश पड़ जाएगा, हमको थोड़ा बैग और पर्स और जूता जो चाहिए ना, सैंडल, वो बड़ी कोमल चाहिए हमको, क्योंकि हमारी बॉडी बड़ी कोमल है। तो उनके लिए काफ लेदर बनता है, वो और महंगा आता है। कुछ और स्वीट और सॉफ्ट, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति खुद को समझने वाले, हमको काफ लेदर भी सूट नहीं कर रहा है, और नाजुक मुलायम तो उसके लिए स्लिंक लेदर आता है। जब गाय के गर्भ में बछड़ा आकार ले लेता है तो उसको जन्म लेने नहीं दिया जाता, उसके गर्भ को चीरकर गर्भ में मौजूद बछड़े को निकालकर, जो बिल्कुल स्किन बनी भी नहीं होती है, उसको निकाला जाता है। उससे जो बेल्ट, पर्स और सैंडल, जो उसको कहते हैं स्लिंक लेदर, उसका छोटा सा पर्स आप बड़े शोरूम में जाएंगे तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए का मिलेगा। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सारे ब्रांड दिल्ली, मैडम दिल्ली में भी मौजूद हैं। आपने भी विजिट किया, मैंने भी विजिट किया। तो भाई इसको तो आज से ही त्याग दो। देखो मेरा कोई भी आप देखोगे, जूते से लेकर घड़ी वगैरह तो पहनता नहीं है, ना गले में, ना बेल्ट, कुछ भी। अगर मैं पैंट भी पहनता हूं, बेल्ट पहनता हूं, या वॉलेट भी मैं एक छोटा सा रखता हूं, तो इसमें कोई भी चमड़े का ये नहीं है। बाबा रविदास जी ने चमड़े का इस्तेमाल किया, चर्मकार समाज से वो थे, चमड़े को आकार देते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी चमड़े के लिए किसी जीव को मारा नहीं था। जो स्वतः मृत जीव थे उनके चमड़े का प्रयोग किया जाता था। आप ये कैटेगराइज कर ही नहीं सकते ये कौन से जीव का चमड़ा है, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री लगाकर रोज करोड़ों पशुओं को मारा जा रहा है मांस और चमड़े के लिए। तो भैया इसका त्याग कर दो। सरकार शराब बंद क्यों नहीं करती? अरे तू पीना बंद कर दे। सरकार सिगरेट बंद क्यों नहीं करती? पीना बंद कर दे। सरकार तंबाकू बंद क्यों नहीं करती? खाना बंद कर दो। अरे सरकार ये चमड़े पर बैन क्यों नहीं लगाती? यूज करना बंद कर दो। क्योंकि जनता जनार्दन है। जनता जो चाहेगी, आप चाहोगे अश्लील कंटेंट मिले, अश्लील कंटेंट आपको, वो जो मैंने कहा ना कुरान शरीफ में कहा गया और हर धर्म में कहा गया, आप जिस तरफ बढ़ोगे उसी तरफ वो आपको बढ़ाता जाएगा। आप एक रील स्क्रॉल करो कोई अश्लील, आप उसको 1 मिनट देख लो, अगली कौन सी आएगी? वही आएगी, अगली वही आता रहेगा, और उसी में भगवान आपको डुबाता जाएगा। एक अच्छी चीज देख लो तो अगली भी अच्छा प्रवचन आएगा महाराज जी का। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर वही बात है, बातें तो बहुत सारी है, हॉर्स पावर ही होता है, समझ जाइएगा, है ना। कभी भी लायन पावर नहीं होता है, और हाथी सबसे शक्तिशाली होता है।
इस बात को हमें समझना चाहिए। पॉइंट तो मैं बहुत सारे लिख कर लेकर आया हूं, लेकिन फिर कभी बोलेंगे। बस मैं एक छोटी सी बात और कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। देखिए, क्योंकि मैं मुस्लिम परिवार से आता हूं और बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि यानी मुसलमान बनने के लिए मांस खाना आवश्यक है। मैं आपको एक बहुत बड़ा फैक्ट बताता हूं। मांस खाने का अरब की जलवायु से लेना देना है, इस्लाम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम में प्रसिद्ध संत हुई है संत राबिया। संत राबिया का कभी आप जीवनी पढ़िएगा तो हजरत हसन बसरी उनके पास आए तो संत राबिया के पास देखा कि उनके पास हिरण भी है, चिड़िया भी है, मतलब बंधे हुए नहीं है, फ्री मूवमेंट करने वाले हैं। चिड़िया आके उनके कंधे पर बैठ रही है, हिरण भी आकर बैठी हुई है, सारे जीव जंतु। कहे हाउ इट इज पॉसिबल, मेरे पास तो नहीं आते। कहे उनके पास ज्यादा सेंसेस है, उनको पता है तुम उनको खा जाओगे, इसलिए वो तुम्हारे पास नहीं आते। मेरे पास आते हैं क्योंकि मैं इन्हें खाऊंगी नहीं, इनकी सेवा करूंगी इन्हें। भारत में इस्लाम लेकर आए, भारत में सब हिंदू थे, भारत में सब सनातनी परंपरा को मानने वाले लोग थे। ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह भारत में इस्लाम लेकर आए आज से 800 साल पहले। हम लोग भी सब हिंदू थे, सनातनी थे, तो उनके हाथों हमने इस्लाम कबूल किया आज से 800 साल पहले। साहब, अरब में तो मजबूरी थी कि वैकल्पिक रूप से मांस खाना है, भारत में कोई मजबूरी नहीं थी। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में 3700 किलो का देग है, एक बार में 3700 किलो फूड एक ही बर्तन में बन सकता है। 3700 kg एक 2900 किलो का है। आज इतने सालों के इतिहास में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में वो 3700 किलो और 2900 किलो की देग में प्रसाद या तबर्रुक के रूप में गो मांस तो दूर, बकरे का मांस तो दूर, चिकन का मांस भी नहीं बनता है तो मीठा चावल केसरिया रंग का, भगवे रंग का, यही मुख्य प्रसाद है वहां पे। और ता कयामत उस बर्तन में कोई मांस बना नहीं सकता, ता कयामत किसी गुरुद्वारे में कोई मांस बना नहीं सकता। ईसा मसीह जीवन भर आप देखेंगे उनकी फोटो तो एक जीव, एक बकरी, एक मेमना उनके छाती से लगा हुआ है। तो ये गलतफहमी भी दूर करना है कि इस्लाम में मांस खाना अनिवार्य तत्व है, बिल्कुल वैकल्पिक है। भारत में तो चूंकि सप्त सैंधव, गंगा यमुना सरस्वती सिंधु सतलज झेलम चेनाब व्यास ब्रह्मपुत्र उधर नॉर्थ ईस्ट में, इधर नर्मदा मध्य में, इधर कृष्णा कावेरी गोदावरी, पूरा भारत हरा भरा। तो यहां पर फिर किसी भी तरह के मांस सेवन की आवश्यकता थी नहीं। लेकिन मांस सेवन या जीव दया का भाव, मांस सेवन ना करे और जीव दया का भाव होना चाहिए आप में, लेकिन किसी भी तरीके से आपको मानसिक रूप से कमजोर नहीं होना है। एक बात याद रखिए, मानसिक रूप से मजबूत रहिए, शारीरिक रूप से मजबूत रहिए। शारीरिक रूप से मजबूत रहने के बहुत सारे साधन हैं, आप उसका प्रयोग कीजिए। आप सबने मुझे बुलाया, अपना समय दिया और मुझे यहाँ बोलने के योग्य समझा। सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस बल तथा सब में भरा उत्साह हो, सबके हृदय में सर्वदा संवेदना की दाह हो, तुमको हमारी चाह हो, हमको तुम्हारी चाह हो। बहुत बहुत धन्यवाद। टफार शिक्षकों का जो संगठन है, शिक्षक समाज को गढ़ेगा, इस उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।